हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो चलिए आज नया टॉपिक देखते हैं, क्लोरोप्लास्ट। क्लास 9 बायोलॉजी का है, सेल चैप्टर से। कहाँ पे पाया जाता है? तो मेनली पाया जाता है ग्रीन एल्गे के अंदर और पाया जाता है हायर प्लांट्स के अंदर। इसको हम किचन ऑफ द सेल भी बोलते हैं। अगर एमसीक्यू में क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज कॉल्ड एज द किचन ऑफ द सेल, तो क्लोरोप्लास्ट को कहते हैं किचन ऑफ द सेल। किचन क्यों कहते हैं? क्योंकि किचन में खाना बनता है। इसी तरीके से क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्लांट्स के लिए खाना तैयार होता है। ठीक है, इसके अंदर क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल होता क्या है? ग्रीन पिगमेंट यानी ग्रीन कलर होता है एक तरह। तो ग्रीन कलर का होता है और ये फोटोसिंथेसिस में काम आता है फूड के लिए। यानी फोटोसिंथेसिस क्या होता है? खाना बनाने की प्रक्रिया। ठीक है, खाना बनाने के। अच्छा, फोटोसिंथेसिस को थोड़ा सा एक बार ध्यान से देख लेते हैं कि फोटोसिंथेसिस होता क्या है। फोटोसिंथेसिस कैसे होता है कि यूज करता है सनलाइट को, यानी सनलाइट को लेता है, सनलाइट को बेस लेता है। किस काम के लिए? न्यूट्रिएंट बनाने के लिए। किस चीज के लिए न्यूट्रिएंट बनाता है? एल्गी और प्लांट्स के लिए। ठीक है, किस चीज से बनाता है? ये क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और वाटर लेता है और जनरेट करता है ऑक्सीजन एज ए बाय प्रोडक्ट। ठीक है, तो बेसिकली यूज किया सनलाइट को, यानी कि मेन सोर्स क्या होगा? सनलाइट। सनलाइट से क्या न्यूट्रिएंट बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिलाया और जनरेट किया ऑक्सीजन एज ए बाय प्रोडक्ट। तो ये बेसिकली जैसे हम लोगों का खाना अगर घर वाले बनाते हैं, जैसे मम्मी बनाती है या दादी बनाती है, जो भी बनाता है, उसी तरीके से अगर प्लांट्स की बात की जाए, प्लांट्स का खाना कहाँ बनता है? फोटोसिंथेसिस के थ्रू। ठीक है, तो प्लांट्स का खाना कहाँ बनता है? फोटोसिंथेसिस के थ्रू। और ये डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड होता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाए सिंगल मेम्ब्रेन है कि डबल मेम्ब्रेन है कि नॉन मेम्ब्रेन है, तो ये डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड होता है। तो चलिए इस प्लांट सेल के क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर को एक बार बाहर से देख लेते हैं, डायग्राम से समझ लेते हैं, उसके बाद एक एक को डिटेल में देख लेंगे। तो बाहर से स्टार्ट करते हैं। तो एक हो गया आउटर मेम्ब्रेन, यानी आउटर कवरिंग हो गई, उसको बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन ये। ठीक है, उसके बाद एक बीच का स्पेस आ गया जो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस हो गया, यानी कि इंटरमीडिएट स्टेज हो गई एक तरीके से। अब इंटरमीडिएट स्टेज किस चीज की होगा? बाहर की लेयर और अंदर की लेयर, इसलिए डबल मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो इनर मेम्ब्रेन हो गया जो अंदर की लेयर हो गई है। ठीक है, अंदर की लेयर एक तरीके से अंदर के एरिया को प्रोटेक्ट कर रही है। उसके बाद दो के बाद तीसरी चीज आ गई, ये जो जैसे कैरम के अंदर हम लोगों ने देखा है कि कैरम की कॉइन्स होती हैं, राइट? तो उसी तरीके से ये जो कॉइन्स टाइप के जो ग्रीन ग्रीन के अलग अलग बनी हुई हैं डिस्क टाइप की, इनको बोलते हैं थाइलाकॉइड्स। तो 1 2 3 4 ये जितनी भी बनी है इनको बोलते हैं थाइलाकॉइड्स। और जो इनका सेट मिला के एक जो बिल्डिंग टाइप स्ट्रक्चर खड़ा हो गया है, इसको हम बोलते हैं, जैसे ये एक बिल्डिंग टाइप का स्ट्रक्चर खड़ा हो गया जिसके अंदर की स्टैक यानी मिक्सचर ऑफ थाइलाकॉइड्स, उसको हम बोल रहे हैं ग्रेनम। तो एक सिंगल हो गया थाइलाकॉइड, जब उनका सेट हो गया एक बिल्डिंग टाइप स्ट्रक्चर में, उसको बोलते हैं ग्रेनम। अब उसके बाद एक चीज और देख लेते हैं कि जब एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पे जाने के लिए अगर हम बात करते हैं तो बीच में एक ज्वाइनिंग पॉइंट्स होते हैं, राइट? बीच में ज्वाइन हो रखा होता है। तो इसी तरीके से एक ग्रेनम से दूसरे ग्रेनम पे जाने के लिए ज्वाइनिंग के लिए बीच में ये बने हैं, इसको बोलते हैं स्ट्रोमा लेमेले। अब इनके क्या काम होते हैं वो आगे डिटेल में देख लेंगे। और इसके अंदर जो लिक्विड टाइप का फ्लोट हो रहा होता है, लिक्विड या फैटी लिपिड टाइप का फ्लोट हो रहा होता है, उसको बोलते हैं स्ट्रोमा। तो ये सारे इसके पार्ट्स हैं। चलिए एक एक को डिटेल में देख लेते हैं। तो सबसे पहले आ गया आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन जैसा कि हमने देखा तो बाहर की परत होगी, यानी बाहर की लेयर हो गई। तो सेमी पोरस होती है मेम्ब्रेन। क्यों होती है? क्योंकि स्मॉल मॉलिक्यूल्स, जो छोटे मॉलिक्यूल्स और आयन्स होते हैं, उन्हें तो इजीली डिफ्यूज परमिएबल है, उनको आने जाने देती है। पर मूवमेंट जो लार्जर प्रोटीन्स आता उनको परमिएबल नहीं है, यानी उनके लिए आने जाने नहीं देगी उनको। ठीक है, अगला है इंटरमीडिएट स्पेस। इंटरमीडिएट स्पेस क्या हुआ? बीच की। इंटरमीडिएट वर्ड ही बीच में है, राइट? तो बीच में किसके है? आउटर और इनर के, है ना? तो इसलिए एक थिन इंटरमीडिएट मेम्ब्रेन स्पेस है अराउंड 10 से 20 नैनोमीटर के। कहाँ प्रेजेंट होता है? क्योंकि इंटरमीडिएट है तो बीच में ही प्रेजेंट होगा आउटर और इनर मेम्ब्रेन के। ठीक है, किसके? क्लोरोप्लास्ट के। अच्छा, अगला आ गया इनर मेम्ब्रेन, जो तीसरे वाले की हम बात कर रहे थे। तो इनर मेम्ब्रेन क्या हो गई? स्ट्रोमा को बॉर्डर देता है, यानी स्ट्रोमा ये लिक्विड टाइप का जो है, इसको एक तरीके से बॉर्डर लाइन देता है। जैसे कि अगर हम उसकी बात करें कि स्विमिंग पूल की बात करें, तो स्विमिंग पूल में अगर बाउंड्री लाइन बनी हुई है तो पानी बाहर नहीं जाएगा स्विमिंग पूल से। तो यानी पानी को स्विमिंग पूल की बाउंड्री रोकती है। तो जो बाउंड्री रोकती है वो है एक तरीके से इनर मेम्ब्रेन। इस एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो उस तरीके से मैप कर पाए तो इसको। ठीक है, और ये क्या करता है?
मटेरियल अंदर जाएगा और बाहर आएगा, क्लोरोप्लास्ट उसको रेगुलेट करता है। यानी जिस तरीके से रेगुलेटर काम करता है, जैसे हमारे एसी का रेगुलेटर काम करता है कि हमें टेम्परेचर कम करना है या टेम्परेचर ज़्यादा करना है, या पंखा अगर हम बोलते हैं नंबर कम किया 1 2 3 4 5, उसी तरीके से ये रेगुलेट करता है इनर मेम्ब्रेन। मटेरियल इसके अंदर आएगा कि इससे बाहर जाएगा उसको। इसके अलावा क्या करता है, रेगुलेट करता है एक्टिविटीज को। किस एक्टिविटीज को करता है, जैसे फैटी एसिड होते हैं, लिपिड्स होते हैं, ये कैरोटीनॉइड्स होते हैं, सिंथेसाइज करता है इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन के अंदर। ठीक है, कैरोटीनॉइड्स हमने पढ़ा था पीछे। कैरोटीनॉइड्स बेसिकली वो कलर्स वगैरह के काम होता है, जो जैसे कि टोमेटो का कलर चेंज हो जाता है ग्रीन से रेड वगैरह, तो उस सब चीज़ों में ये सब चीज़ें चलती है, कलर्स के काम बेसिकली कलर्स में चलता है प्लांट्स वगैरह के अंदर। थाइलाकॉइड्स क्या होता है, तो थाइलाकॉइड्स जैसे कि हम कॉइन टाइप के स्ट्रक्चर बात कर रहे थे, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये क्या होता है, मेम्ब्रेन सैक्स होती है। तो मेम्ब्रेन होती है जो कि इकट्ठी हो रखी होती हैं, उनको थाइलाकॉइड्स बोलते हैं। इनके अंदर क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है इनके अंदर, और ये होती है लाइट रिएक्शन की साइट है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस होता है यहाँ पे। तो अगर देखा जाए कि लाइट रिएक्शन की साइट कौन सी, अगर क्वेश्चन आ जाता है तो थाइलाकॉइड लाइट रिएक्शन की साइट है फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, अगला बात करते हैं ग्रेना या ग्रेनम की क्या होता है। तो जैसा कि हमने देखा था, ग्रेना या ग्रेनम एक से ज्यादा इन थाइलाकॉइड्स को मिक्सचर का समेशन होता है। तो वही है कि अरेंज होती है स्टैक्स में, इनको ग्रेना भी कहा जाता है। ठीक है, यानी स्टैक्स मतलब एक तरीके से सब मिक्सचर हो गई, इकट्ठी हो गई, जैसे एक से ज्यादा इकट्ठी हो गई तो उनको बोल रहे हैं यहाँ पे। एक ग्रेनम के अंदर लगभग 10 से 20 के आसपास थाइलाकॉइड्स होती हैं। कोई ऐसा फिक्स नंबर नहीं है, पर अराउंड 10 से 20 के आसपास मिक्स हो गई तो वो एक, ये जब 10 से 20 तक थाइलाकॉइड्स मिक्स हो गई तो इनको ग्रेना बोल दिया हमने यहाँ पे। ठीक है, और ये लाइट रिएक्शन का साइट होता है फोटोसिंथेसिस के दौरान। अगला अगर हम देखें तो स्ट्रोमा की बात करते हैं कि स्ट्रोमा क्या होता है। स्ट्रोमा ये लिक्विड टाइप का स्ट्रक्चर है यहाँ पे। ठीक है, ये क्या होता है, एल्केलाइन एक्वियस फ्लूइड जो कि प्रोटीन रिच होता है। तो एल्कलाइन होता है, पानी टाइप का एक्वेटिक फ्लूइड होता है। ठीक है, और ये इनर मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट का। तो जैसे कि हमने बात ही किया था कि इनर मेम्ब्रेन एक तरीके से बाउंड्री देता है स्ट्रोमा को, तो इसलिए हम देख ही सकते हैं क्योंकि इनर मेम्ब्रेन उसको बाउंड्री दे रहा है तो उसके अंदर हो गया। जैसे कि हमने बात किया था कि पानी स्विमिंग पूल के अंदर होता है, तो जैसे पानी होता है वैसे स्ट्रोमा इनर मेम्ब्रेन के अंदर होता है। तो बेसिकली थाइलाकॉइड का जो स्पेस होगा, तो ये जो थाइलाकॉइड का जो स्पेस होगा उसके बाहर पाया जाएगा ये। ठीक है, तो थाइलाकॉइड अपना एक तरीके से अलग होगा, उससे बाहर हो गया ये। तो इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट डीएनए, क्लोरोप्लास्ट राइबोसोम और थाइलाकॉइड सिस्टम इसके अंदर होता है। स्टार्च के ग्रैन्यूल्स होते हैं और बहुत सारे प्रोटीन्स भी इसमें फ्लोट कर रहे होते हैं इसके स्ट्रोमा के आसपास। ठीक है, तो यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो प्रोटीन्स और लिक्विड्स इसके आसपास इसमें फ्लोट कर रहे हैं, और इसको डार्क रिएक्शन का साइट भी बोला जाता है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो अगर क्वेश्चन आ जाता है कि डार्क रिएक्शन की साइट कौन सी है फोटोसिंथेसिस में, तो आंसर है स्ट्रोमा। ठीक है, अब होता है स्ट्रोमा लेमेले। तो अब क्वेश्चन बच्चे सोच सकते हैं कि यार स्ट्रोमा तो आ गया, तुमने स्ट्रोमा लेमेले में इसमें क्या डिफरेंस है। तो जैसे बिल्डिंग की हमने बात की थी कि एक बिल्डिंग है और दूसरी बिल्डिंग है, यानी इस केस में एक बिल्डिंग मतलब एक ग्रैनम हो गया और ये दूसरा ग्रैनम हो गया। तो एक ग्रैनम से दूसरे ग्रैनम तक पहुंचने के लिए जॉइनिंग लिंक जो बना हुआ है, वो जॉइनिंग लिंक इजी तरीके से अगर हम देखें तो वो जॉइनिंग लिंक स्ट्रोमा लेमेले है। जैसे इस केस में हम देख रहे हैं, अगर हम इस केस में इससे अगर यहाँ पे कनेक्ट होना है तो ये वाला जो है ये इसका जॉइनिंग लिंक है। ठीक है, ऐसे ही अगर इससे इसको लिंक कर रहा है तो ये इससे लिंक हो रहा है पीछे। ठीक है, ऐसे अगर इससे इसको लिंक कर रहा है तो ये इससे लिंक कर रहा है। ठीक है, तो एक तरीके से ये समझ लो कि लिंक कर रहा है, ब्रिज टाइप का काम कर रहा है। तो क्या करता है, कनेक्ट करता है थाइलाकॉइड्स ऑफ टू डिफरेंट ग्रेना। तो डिफरेंट ग्रेनास के जो थाइलाकॉइड्स होते हैं उनको कनेक्ट करता है आपस में। तो इससे क्या होता है, फोटोसिंथेसिस के दौरान एफिशिएंसी बढ़ती है क्योंकि उनको दूर भी रखता है, वो इकट्ठे नहीं होते, तो दूर दूर रहते हैं और वो एक तरीके से एनर्जी ले लेते हैं। अगर एक ही जगह हो जाएंगे तो वो उतनी एनर्जी उतनी नहीं आ पाएगी, इनके पास रिटेन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, दे आर ऑल्सो नोन एज स्ट्रोमा थाइलाकॉइड्स। अगर क्वेश्चन आ जाए कि स्ट्रोमा लेमेले को क्या हम स्ट्रोमा थाइलाकॉइड्स भी कहते हैं, हाँ जी। क्यों कहते हैं, क्योंकि बेसिकली थाइलाकॉइड्स का ही तो वो है एक तरीके से मिक्स मैच ना। अभी क्या करते हैं, ये इंश्योर करते हैं कि मैक्सिमम एनर्जी सनलाइट से आ जाए और फोटोसिंथेसिस के दौरान कैप्चर हो जाए। इसीलिए इनको सेपरेट भी रहते हैं, दूर दूर रहते हैं और एनर्जी पकड़ते रहते हैं। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस के टाइम पे काम करते हैं।
अब इसके फंक्शंस क्या है क्लोरोप्लास्ट के? सबसे मेन जो इसका फंक्शन है ना क्लोरोप्लास्ट का, वो है खाना बनाना। जैसे कि भैया हमारे घर में तो खाना बना देगी मम्मी या हाउस वाइफ बना देगी या फिर दादी बना देगी, पर इनके पौधों के केस में कौन खाना बनाएगा? तो ये पौधों के केस में खाना बनता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से। तो सबसे मेन पॉइंट ये आ जाता है। कैसे करते हैं, क्या करते हैं? ये लाइट एनर्जी को ऑब्जर्व करते हैं और बायोलॉजिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं ताकि उससे उनका खाना आता है। यानी लाइट लेते हैं और बायोलॉजिकल एनर्जी में बना देते हैं जिससे कि पौधे हेल्दी बनते हैं। इसलिए अगर हम देखें तो कितनी बार ये भी बोलते हैं कि भाई पौधों को लाइट में रखो, पौधों को सनलाइट में रखो, है ना। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई पौधे को सनलाइट में रखा कि नहीं रखा, अगर सनलाइट में रखता है तो पौधा बढ़ता है, आप बोलते हो यार सनलाइट में तो रखा नहीं था तो पौधा तो बढ़ ही नहीं रहा। क्यों नहीं बढ़ रहा? क्योंकि भैया फोटोसिंथेसिस उसमें हो नहीं रहा, उसको खाना मिल नहीं रहा, और खाना मिल नहीं रहा तो वो बेचारा मर गया। ठीक है। अगला, फूड इज प्रिपेयर्ड इन द फॉर्म ऑफ शुगर्स। तो शुगर के फॉर्म में खाना बनता है। और फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? शुगर और ऑक्सीजन बनते हैं। कैसे? लाइट एनर्जी होती है, पानी होता है और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से। ठीक है। जैसा कि हमने बात किया, लाइट रिएक्शन टेक प्लेस करता है मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकॉइड्स के। और क्लोरोप्लास्ट क्या करते हैं? जैसे माइटोकॉन्ड्रिया करता है वैसे ये करते हैं, हाइड्रोजन आयन की को यूज करते हैं, एनर्जी यूज करते हैं हाइड्रोजन आयन ग्रेडियंट की। किस चीज को जनरेट करने के लिए? एनर्जी को जनरेट करने के लिए इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है। मेन पर्पस तो क्लोरोप्लास्ट का एनर्जी जनरेट करना ही है ना, खाना जनरेट करना, राइट। और इसमें डार्क रिएक्शन जो होता है वो होता है स्ट्रोमा के अंदर। ठीक है। तो ये बेसिकली सेशन था इसके बारे में। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। हैव ए ग्रेट डे। बाय।